दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो घटना आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक सवाल की कहानी नहीं है, बल्कि समाज, संस्कार और आत्मचिंतन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गहरा संदेश अपने भीतर समेटे हुए है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में जो जिज्ञासा है वही अंत में जीवन का सत्य बनकर सामने आती है। हर बार की तरह इस बार भी पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पंडाल में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। चारों ओर भक्ति, ज्ञान और प्रश्नोत्तरी का वही पावन और दिव्य वातावरण था, जहां लोग अपने जीवन से जुड़े प्रश्न महाराज जी के चरणों में रखते हैं। लेकिन इस बार जो प्रश्न आया उसने पूरे पंडाल को स्तब्ध कर दिया। प्रश्नोत्तरी के दौरान एक युवती माइक लेकर खड़ी होती है और पूरे साहस के साथ महाराज जी से ऐसा प्रश्न पूछ लेती है जिसे सुनकर वहां बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वह पूछती है, महाराज जी, क्या शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना सही है? और अगर किसी से यह गलती हो चुकी हो तो अब उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों, यह प्रश्न सुनते ही कुछ क्षणों के लिए पूरे पंडाल में सन्नाटा छा जाता है। स्वयं महाराज जी भी पल भर के लिए ठहर जाते हैं। उनके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि यह सवाल जितना सीधा है उतना ही गहरा और संवेदनशील भी है। महाराज जी अत्यंत शांत स्वर में कहते हैं, बेटी, यह प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं है। यहाँ बैठे न जाने कितने लोगों के मन में यह सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा। तुमने बहुत साहस दिखाया है। इसके बाद महाराज जी कहते हैं कि वे इस प्रश्न का उत्तर सीधे शब्दों में नहीं बल्कि एक कथा के माध्यम से देंगे, ताकि इस विषय से जुड़े सभी पहलुओं का उत्तर अपने आप मिल जाए। लड़की सहमति में सिर हिलाती है और महाराज जी कथा आरंभ करते हैं। महाराज जी कहते हैं, एक समय की बात है। स्वर्गलोक के कोषाध्यक्ष कुबेर का सेवक शंखचूड़ अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते थे। भगवान शिव से प्राप्त वरदान के कारण वह अत्यंत घमंडी हो गया था। एक दिन नारद मुनि से उसे कंस की शक्ति के बारे में पता चलता है। घमंड में चूर होकर वह मथुरा पहुंचता है और राजसभा में कंस को ललकार देता है। वह कहता है, यदि कंस युद्ध जीत गया तो मैं उसका दास बन जाऊंगा, और यदि मैं जीत गया तो कंस को मेरा दास बनना होगा। कंस चुनौती स्वीकार कर लेता है और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। घंटों तक युद्ध चलता रहता है, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। तभी नारद मुनि कंस को समझाते हैं कि शंखचूड़ अपराजेय है, क्योंकि उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है और उसका अंत केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। समय बीतता गया और शंखचूड़ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को हरने का प्रयास किया। डरी सहमी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचती हैं। श्री कृष्ण तुरंत एक विशाल साल वृक्ष उठाते हैं और शंखचूड़ का पीछा करते हैं। हिमालय की घाटियों तक पीछा करने के बाद श्री कृष्ण अपनी गदा और उस वृक्ष से शंखचूड़ पर प्रहार करते हैं। अंततः शंखचूड़ धराशायी हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण उसका वध कर देते हैं। इस प्रकार अधर्म का अंत होता है। कथा समाप्त करते हुए महाराज जी कहते हैं, इस कथा का सार यही है कि पराई स्त्रियों की ओर गलत दृष्टि रखना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रखना व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपनी जीवन संगिनी को छोड़कर भोग की राह पर चलता है उसका अंत भी शंखचूड़ जैसा ही होता है। समाज उसे सम्मान नहीं देता और उसका जीवन कलंकित हो जाता है। महाराज जी आगे कहते हैं, विवाह से पहले और बाद में संयम, मर्यादा और संस्कार अत्यंत आवश्यक हैं, और यदि जीवन में कभी गलती हो जाए तो पश्चाताप, आत्मसंयम और सही मार्ग पर लौटना ही उसका समाधान है। इतना कहकर महाराज जी अपनी वाणी को विराम देते हैं। पूरा पंडाल गंभीर शांति में डूब जाता है। हर व्यक्ति आत्मचिंतन में लीन हो जाता है। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से महाराज जी ने बहुत सरल शब्दों में एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।